वालेकुम, इट्स मी रायमा ज़फ़र। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज़ काफ़ी मंथ से कोई व्लॉग नहीं बनाया, कोई अपडेट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि यार दिल ही नहीं करता, लाइक्स और व्यूज़ आते ही नहीं है। फिर मैंने आज ये सोचा कि मतलब मेरा एक मकसद था यूट्यूब पर आने का, और अगर मैं यही सोचूँगी कि लाइक व्यूज़ नहीं आते तो मैं व्लॉग ही ना बनाऊँ, तो फिर मेरा मकसद कैसे पूरा होगा। आहिस्ता-आहिस्ता से ही चैनल ग्रो करेगा ना, इंशाल्लाह। दूसरा मैंने ये सोचा कि मैं आज आप लोगों को ना ये बताऊंगी कि मतलब मेरा मकसद क्या है एक्चुअल ब्लॉगिंग का, क्यों मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ, क्या रीज़न है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ फेम के लिए आई हूँ, ऐसी कोई वजह नहीं है, ठीक है। तो मैं आज आपको क्लियरली बताने वाली हूँ कि मेरा असल में मकसद क्या है सोशल मीडिया पर आने का। हो सकता है कि वो जानने के बाद आप कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर करें। बाकी ये कि आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान ऐसे शुरू हुआ था और ऐसे जा भी रहा है, पता भी नहीं चला बिल्कुल भी ना। ये है जी मेरा प्यारा सा मिट्टू। हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन अभी हमने इसका नेम ना जूलियट रखा हुआ है। अब हमें नहीं पता कि ये बाद में रोमियो निकलता है या फिर जूलियट ही रहती है। और ये इतनी एग्रेसिव है ना कि मतलब बस क्या ही कहूँ, ये सिर्फ तब मीठी बनेगी जब इसको कुछ चाहिए होगा, लेकिन जैसे ही इसका मतलब पूरा हो जाएगा तो इनसे ज़्यादा एग्रेसिव कोई भी नहीं है इस दुनिया में। गंदी बच्ची। और ये हैं जी हमारे प्यारे प्यारे से बटेर। ये भी हमने कल ही अभी लिए हैं और हमें इनमें भी नहीं पता कि कौन सा बटेर है और कौन सी बटेर नहीं है। उन्होंने कहा था जो बोलता होता है ना वो बटेर होता है, और जो नहीं बोलती ना वो बटेर नहीं होती। अब इनमें से कोई एक ही बोलता है, दूसरे वाला नहीं बोलता। ये इतना बदतमीज़ है ना, ये आ गया इनको तंग करने के लिए। कहता खाएगा नहीं, लेकिन पकड़ पकड़ के खेलेगा, फिर खेल खेल के मार देगा। ये बड़ा बदतमीज़ हो गया हुआ है। पहचान लिया होगा, ये हमारा शेरू है। इसको मैंने ट्रिम कर दिया, इसको ही नहीं सबको कर दिया। आज मैं आपको सबसे ही मिलवाने वाली हूँ, तो फिर आपको बाकियों से भी मिलवाती हूँ। अभी गंदा बच्चा ये शेरू है, शरारती। तंग कर रहे हो ना इनको। और ये हैं जी मेरे प्यारे प्यारे से हैमस्टर्स। कुछ लोग ना इनको देखते ही कहते हैं कि ये तो चूहे हैं। ये चूहे नहीं होते, बहुत क्यूट होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, इतना प्यारा सोते हैं, इतनी गहरी नींद सोते हैं ना, और इतनी क्यूट क्यूट शरारतें करते हैं ना। ये शेरू से तो आप लोगों ने मिल लिया, और ये है मेरा प्यारा सा डोरेमोन। ये भी आपकी पहचान में तो शायद नहीं आ रहा होगा, बिकॉज इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया है। और मैं ना टोटली ट्रिम नहीं करती। शेरू को भी आपने देखा ही है कि मैंने उसको टोटली ट्रिम नहीं किया हुआ, बिकॉज मुझे लगता है कि इतना भी फुल ट्रिम नहीं करना चाहिए कि इनकी स्किन नज़र आने लग जाए। थोड़े से हेयर्स छोड़ने चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता कब चोट लग जाए। तो अगर कम से कम ऊपर हेयर्स होंगे तो कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। और ये है जी मेरी डेजी। और डेजी ने पता है सुबह क्या किया, इसने सुबह मुझे इतना रुलाया है गंदी बच्ची ने। ये गुम हो गई थी। गुम कैसे हुई है कि जाके ना नीचे सीढ़ियों के जो नीचे वाली जगह होती है ना, वहाँ पे कुछ मतलब फालतू सामान पड़ा हुआ था। उन सामान के पीछे जाकर बिल्कुल कॉर्नर पे छुप गई। कुछ इसका कलर इस तरह का कि नज़र भी नहीं आती। पूरे घर में मोहतरमा को ढूंढ ढूंढ के, हर जगह ढूंढ के, रो के मेरा बुरा हाल। और फिर ये मोहतरमा वहाँ से मिली हैं। पता नहीं क्यों ये तंग करते हैं कसम से। ऐसी जगह पे छुप कर बैठ जाएंगे ना जहाँ सोचा भी नहीं होगा, और फिर इतनी बुरी हालत हो जाती है ना इनकी वजह से। एक ये, और एक ये दूसरी मोहतरमा, ये रूही है। ये भी ऐसे ही करती है, ये भी हमेशा ऐसी जगह पे छुप के बैठ जाती है, फिर मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाती हूँ। लेकिन ये है कि ये खुद निकल आती है बाहर। ये इस मामले में ये अच्छी है कि खुद ब खुद बाहर आ जाती है। और ये है जी मेरे पैरट्स। ये ब्लू वाला मेल पैरट है और येलो वाली फीमेल पैरट है, और ये इनके बेबीज़ हैं। बेबीज़ में से सिर्फ एक अपनी मम्मा पर गया, बाकी तीनों के तीनों पता नहीं किस पर चले गए, लेकिन जिस पर भी गए हैं बहुत प्यारे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हैं जी मेरे प्यारे प्यारे से चूजे कि हमने लिए थे टोटल 18, नहीं 16 लिए थे, और उनमें से सिर्फ ये बचे हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपने रैबिट्स। और कल ना मैंने रैबिट्स का हाउस भी थोड़ा सा रीन्यू किया था। भाई इतना ब्रांड न्यू तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत बेहतर लग रहा है मुझे अब। तो ये है मेरा बड़ा वाला मेल रैबिट, और ये हैं उसके बेबीज। अभी ये सारे निकले हुए थे, लेकिन ये मुझे देख कर ना सारे अंदर भाग गए हैं। और कुछ हमने घर की ना सेटिंग की थी। पहले तो बहुत बुरा था, अभी तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या सेटिंग किया, लेकिन ये जो सारी टाइल्स और ये ईंटें वगैरह सब कुछ किया है ना सेट, ये कल किया है हमने। उससे पहले तो ये बहुत ज़्यादा ही बुरा था, अब तो फिर कुछ बेटर लग रहा है ये। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में रीज़न क्या है, मतलब क्या मकसद है मेरे ब्लॉग्स बनाने का, क्या मकसद है मेरे सोशल मीडिया पर आने का। तो मतलब मेजॉरिटी लोगों को तो यही लग रहा होता है फेम के लिए, ये है वो ऐसे है वैसे है। तो बेसिकली तो आपको अपने सारे पेट्स सिखाने का मकसद यही था कि सिर्फ मेरा जो मकसद है ना वो मेरे पेट्स हैं। मतलब मैं बेसिकली एक पेट लवर हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं कैट लवर हूँ। मेरे पास इतनी सारी कैट्स ना एक वक्त, मेरा अब सिर्फ 4 हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ के मैं नहीं रख सकती उनको घर पर, क्योंकि लड़कियों का तो कोई घर होता नहीं है, साफ सी बात है। तो मुझे अब अपना घर बनाना है अपनी कैट्स के लिए, अपने पेट्स के लिए। मतलब मुझे एक सबसे पहले तो ना मुझे एक शेल्टर बनाना है, जहाँ जितने भी बेज़ुबान जानवर जो बेचारे बाहर सड़कों पर भूख से, प्यास से और अजीबो-गरीब किस्म के एक्सीडेंट से मर रहे हैं ना, उनके लिए जितना हो सका उतना करना है। सिर्फ बेसिकली ये रीज़न है कि मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ। मैं
उस तरह नहीं आ सकती थी जिस तरह बाकी सब आई हैं। तो मैं जिस तरह से आ सकती थी, मैं उस तरह से खुद को कवर अप करके आई हूँ कि मतलब ना तो मेरी ऐसी कोई बात हो कि बुरा लगे या कुछ ऐसा हो। और ये है कि मतलब मैं जो मेरा मकसद है अल्लाह करे कि वो भी पूरा हो सके। तो हर कोई ये समझता है जी कि फ़ेम के लिए, फ़ेम के लिए, फ़ेम के लिए, तो हर चीज़ फ़ेम के लिए नहीं होती है। आपको लग रहा होता है कि अगला बंदा पता नहीं कितना फ़ेम के लिए कर रहा है, ये कर रहा है, इसलिए कर रहा है, वैसे कर रहा है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ़ फ़ेम नहीं होता, बहुत सारी वजूहात होती हैं, इसलिए हर किसी को ऐसे जज ना कर लिया करें। अब आपको बताने का मकसद ये था कि मे बी ये सब जानने के बाद आप ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि पहले शायद आपको भी ये लग रहा हो कि बस फ़ेम के लिए कर रही है, फ़ेम के लिए कर रही है, फ़ेम के लिए कर रही है। तो हर चीज़ फ़ेम के लिए नहीं होती, सिर्फ़ मेरा ये एक ही मकसद है कि मुझे इनके लिए बहुत कुछ करना है। तो बस इसी वजह से जो है ना वो मैं सोशल मीडिया पर हूँ, ताकि कुछ अर्न कर सकूँ और देन इनके लिए बहुत कुछ कर सकूँ। तब आप लोगों ने मेरा साथ देना है इस चीज़ में, ठीक है? आप लोग जितना ज़्यादा साथ देंगे उस मिशन में, जो मैं जिस मिशन पर मैं हूँ, उतना ही ज़्यादा उसमें आपका भी इन्वेस्ट होगा, ठीक है? जितना आप मतलब आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मेरा साथ दे सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर, शेयर करके, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर और लाइक कर मतलब जितना आप, यही आपकी तरफ से साथ होगा ना, जो कि उसी चीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है जिसके लिए मैं ये कर रही हूँ। तो अब आप लोगों ने सपोर्ट ज़रूर करना है। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा और अपना ख़्याल रखिएगा।